मैं हार्दिक नगर करदा भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, भगवान ब्रह्मा का, इंद्र देवता का, जल देवता का, 33 करोड़ देवी देवताओं का, जिन्हों की अपार कृपा नाल मैं सत्संग का आयोजन किया। सब तो पहला कि भजन बोला, उसके बाद सत्संग करूँगा। भगवान ब्रह्मा संसार में आए कमल के फूल से। भगवान ब्रह्मा संसार में आए कमल के फूल से। भगवान ब्रह्मा कमल की नाड़ी से गए नीचे, कि मैं कहाँ आया और जाना है कहाँ। भगवान ब्रह्मा कमल की नाड़ी से गए नीचे, कि मैं कहाँ आया और जाना है कहाँ। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने बोला आकाशवाणी में, हम दोनों आपके साथ, चिंता करो मत। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने बोला आकाशवाणी में कि हम दोनों आपके साथ, चिंता करो मत। भगवान ब्रह्मा ने चार चेहरे और माथे पर मुकुट विराजे। भगवान ब्रह्मा के 4 चेहरे और माथे पे मुकुट विराजे। भगवान ब्रह्मा के 4 राज दुलारे, संत सुनंदन संतन कुमार। भगवान ब्रह्मा के 4 राज दुलारे, संत सुनंदन संतन कुमार। भगवान ब्रह्मा संसार में आए सृष्टि को बनाने। भगवान ब्रह्मा संसार में आए सृष्टि को बनाने। भगवान ब्रह्मा सृष्टि के साजनहार की हो जय। भगवान ब्रह्मा सृष्टि के साजनहार की हो जय। भगवान ब्रह्मा की महिमा अपरंपार, जिसने जान लिया वह भव सागर से हो गया पार। भगवान ब्रह्मा की महिमा अपरंपार, जिसने जान लिया वह हो गया भव सागर से पार। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि रची और संसार को दिया बना। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि रची और संसार को दिया बना। भगवान ब्रह्मा के साथ आए भगवान शिव और भगवान विष्णु, तीनों ने रल कर दिया कमाल। भगवान ब्रह्मा के साथ आए भगवान विष्णु और भगवान शिव, तीनों ने रल कर दिया कमाल। ऐसा हुआ, एक तारकासुर था राक्षस, उसको वरदान था, उसने भगवान ब्रह्मा की बड़ी आराधना की। भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि तारकासुर क्या बात है, कैसे मुझे याद किया। भगवान तारकासुर ने बोला कि मुझे एक वर दे दो कि मैं सिर्फ भगवान शिव के पुत्र से मरा और मुझे कोई ना मार सके। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ठीक है तारकासुर, मैं तुझे ये वर देता हूँ, ठीक है। और इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने पुरी को चले गए। तारकासुर को बड़ा अहंकार हो गया कि मुझे तो कोई नहीं मार सकता, भगवान शिव की शादी कराने की इच्छा नहीं है, हम तो आसान शांतपुर रहेंगे, अब तो अब जो करेंगे सो करेंगे, हमें तो कोई ही नहीं मार सकता, भगवान विष्णु भी नहीं मार सकते। ऐसा हुआ कि देवताओं को इस बात का पता चल गया। देवताओं ने इकट्ठे होकर बैठक की और कहा अपा सारे जाने रल मिल के भगवान शिव के पास चलते हैं। सीट बड़े बहुत ही हो कोमल सुभाव दे ने, बड़ा उन्होंने भोला सुभाव है। ऐसा हुआ कि सारे देवते भगवान शिव के कोल पहुंच गए। भगवान शिव उस समय भक्ति में लीन थे, उनकी समाधि लगी हुई थी। नंदीगण जो भगवान शिव का महा
रक्ष महा आज्ञाकारी सेवक और निजी सहायक था। बड़ी उस नंदीगण ने बड़ी कठिन तपस्या की है, बड़ा वो आज्ञाकारी सेवक है। मैं नंदीगण का अपनी ओर से अभिनंदन करता। नंदीगण से उन्होंने कहा कि हमें भगवान शिव से मिलना है, उनके कुछ बात करनी है, उनके दर्शन भी करने हैं, कई बातों करनी है उनके साथ। नंदीगण ने बोला देखो बात तो ये है, जे तुसी कहो आप सोचो कि मैं भगवान को शिव को उठा दूं समाधि से, ये करके तो हमसे होगा नहीं। या तो बात ऐसी है, या तो आप चले जाओ, जिस समय भगवान शिव उठेंगे समाधि से, उनको फुर्सत होगी मैं आपको फौरन बुला दूंगा, नहीं तो फिर आप जहाँ रुको, जहाँ रुक जो, जैसे आपकी इच्छा वैसे ही है। रुकना है तो आपके लिए मैं रहने की व्यवस्था कर दूंगा, भोजन की व्यवस्था कर दूंगा। बाकी रही गल जैसे थोड़ी इच्छा वैसे, मुझे तो कोई इसमें फर्क नहीं है। सारे देवते कहने लगे, हम जितने भी देवते से कुछ तो चले गए, कुछ रुके, कुछ खास खास रुके। उन्होंने कहा कि नंदीगण जी हमारे रहने की व्यवस्था कर लो, भोजन की व्यवस्था करो, हम तो जहाँ ही रुकेंगे भगवान शिव के समाधि से उठने तक। नंदीगण कहता मुझे मंजूर है, ठीक है। वो उठे बह गए। नंदीगण ने उन्होंने वास्ते रहने की व्यवस्था कर दी, तो भोजन की व्यवस्था भी कर दी। कुछ ही रहे, बाकी सारे चले गए, कुछ देवते रहे। भगवान शिव जब उठे, उठ के उन्होंने नंदीगण ने कहा कि भगवान जी आपको आपके साथ कुछ बात करनी है, आपको कुछ कोई एतराज तो नहीं। भगवान शिव बड़े सुगड़ सियाने ने, बड़े उन्होंने दयालु सुभाव है। नंदीगण क्या बात है, बोलो। नंदीगण कहने लगे कुछ देवते आपके दर्शन करने की उनकी इच्छा है, उन्होंने आपके साथ दर्शन करने, आपके कुछ बातचीत करनी है। जब आप कहें मैं बुला लूँगा, वहाँ रुके हुए हैं, उनके लिए व्यवस्था की हुई है। भगवान शिव कहने लगे बात ये है, उनको मैं थोड़ा सा रुक जाओ, मैं कुछ खा पी लूँ, फिर आप उन्होंने बुला लेंगे। भगवान ने कुछ खा पी लिया, कुछ न कुछ जो उनकी इच्छा थी। नंदीगण ने बोलिया कि नंदीगण जब बुला लिया उनको, सारे देवते आ गए। देवते खड़ गए भगवान शिव के सामने, उन्होंने प्रणाम किया देवतियों ने। भगवान शिव उनसे बड़े से, महादेव भी से, ते खुद भगवान भी से है, जिन्होंने शिव भगवान भी कहते हैं। बड़ी महिमा इस शिव भगवान की, इन्हों का बड़ा देन है संसार में, बहुत कुछ इन्होंने किया है संसार के लिए, संसार के लिए। ये भी विष्णु की तरह ही ने, बड़े बड़े दयालु सुभाव के ने। ऐसा हुआ, देवते हाथ जोड़ कहने लगे आपके साथ कुछ बात करनी है, आपको कोई अविदा तो नहीं। शिव भगवान कल नहीं, मैंने कोई इतराज नहीं, बोलो। आप बात यह है कि तारकासुर दैत्य बड़ा हमें सता रहा है और ऋषियों को भी सता रहा है। आपके पुत्र बगैर उनको उसको कोई नहीं मार सकता, उसने बर लिया हुआ है। भगवान शिव कहने लगे बात तो ये है, आप मेरी शादी नहीं कह रहे हैं, ठीक है, पर मुझे कुछ सोचने के लिए समय चाहिए, ऐसे एकदम मैं हाँ नहीं कर सकता। ऐसा हुआ कि देवते चले गए प्रणाम करके भगवान शिव ने, महादेव भी थे वो। कुछ समय बाद नारद जी आए। नारद जी ने भगवान शिव के नाल काफ़ी समय बातचीत की। नंदीगण भी साथ ही बैठा था। नारद जी कहने लगे शिव भगवान जी आप शादी के लिए राजी हो जाओ, तारकासुर बड़ा उपद्रव मचा रहा है, बड़े उसने दुनिया को परेशान किया हुआ है। आपके पुत्र तो बगैर उससे कोई नहीं मार सकता। मैं आपसे निवेदन समझ लो, आप सुझाव समझ लो कि तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। भगवान शिव कहने लगे नारद जी मैं आपकी बात को मोड़ नहीं सकता, आप बड़े सुगुड़ सियाने ब्रह्म ज्ञानी देव ऋषि ब्रह्म ऋषि हैं, मैं आपकी बात को दूर नहीं कर सकता, जैसा आप कहें वैसा ठीक है।
ऐसा हुआ कि भगवान शिव जी बैठ गए, नारद जी चले गए। उन्होंने जाके राजा हिमाचल के साथ बातचीत की थी। राजा हिमाचल की पहले ही तैयारी थी फिर की हुई, सिर्फ शिव भगवान की रजामंदी की जरूरत थी। शिव भगवान लगे मैं तो तैयार हूँ। लड़की ने भी भजन बहुत बड़ा तप किया हुए शिव भगवान को पति रूप में पाने के लिए। नारद जी जय आपने तो बहुत अच्छी किया, मैं तो गदगद हो गया, मेरा तो सारी नगरी पवित्र हो गई आपके चरण पढ़ने से। ठीक है नारद जी जैसे आप कहें, बोलो हम क्या करिए। तो नारद जी कहने लगे तुम ऐ करो पंडित को भेज दियो उसके भगवान शिव के साथ बातचीत करने के लिए, उस थोड़ा सा सामान भेज दो, जब उनकी इच्छा हो तो सामान उनको दे देना। ऐसा हुआ कि भगवान उन्हें राजा हिमाचल ने अपने जो उसका मुख व्यर्थ था, पुरोहित था, उसको बुलाया, उसको समझाया सारी बात कि तुम जाकर शिव भगवान के पास जाओ, नोकिया उसके पास चले जाओ, तो उनको पास तो उनको जब वो कहें भी हम ठीक है हम राजी हैं, तो तुम आपको थोड़ा सा सामान उनको पल्ले में डाल देना। पंडित जी चले गए, उन्होंने जाके उन्होंने भगवान शिव के बातचीत की थी, उनको सारा बात बताई कि मैं राजा हिमाचल का पुरोहित हूँ, कुल पुरोहित, फिर समझ लो मुझे राजा ने आपके पास भेजा है लड़की की सगाई के ब्याह शादी की सगाई के लिए। भगवान शिव कहने लगे गर्भ जी जैसे आप कहें ठीक है। मुझे नारद जी ने आए थे, उन्होंने मेरे साथ काफ़ी बातचीत की थी है। नारद जी की बात को मैं टाल नहीं सकता, जैसे आपकी इच्छा वैसे ठीक है। उस बिरब ने कुछ थोड़ा सा सामान उसके पल्ले में डाल दिया, डाल के बिरब कहने लगा मुझे जाने की अनुमति दो। भगवान शिव कहने लगे थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा भोजन कर लो, खाली कत जाना। उन्होंने नंदीगण ने कुंडे में कुछ थोड़ा सा भंग धतूरा गया, कुछ अनोखी बादाम वगैरह खसखस वगैरह डाल दी, एक सप को फड़ के वो भी बिच डाल दिया। बिरब कहने लगा ये तो काम सारा ही गलत हो गया, शादी किसने करानी है, मेरा तो आना ही बेकार होया, इन्होंने दोनों ने तो मर जाना आ खा के, ते बस मैं राजे ने जाके की कहूँ। चलो ठीक है चलते हैं फिर। नंदीगण ऐसा कर, नंदीगण पिछे अगे पिछे और बिरब अगे कि लो जी पियो अमृत। पंडित कहने लगा नंदीगण जी इसको परे रखो, अगर मेरे पास एक भी तुक्का गिर गया तो मेरा यहाँ ही मृत्यु हो जाएगी, परिवार वालों उसका पता नहीं चलेगा। वो कैलाश पर्वत था। भगवान शिव कहने लगे नंदीगण जी अगर आप ये गिलास पी लेते मैं तो आपको अभी ही 3 लोगों का दर्शन करवा देने थे, इतने बैठे। चलो कोई बात नहीं पंडित जी देव जी कोई बात नहीं ठीक है। ऐसा हुआ कि बिरब कहने लगा कोई थोड़ा सा मुझे कुछ दक्षिणा में दे दो, साढ़े बिच रिवाज है। भगवान शिव ने की किया मुट्ठी भर के धूने की स्वाह दी पल्ले च पाती। पंडित कहने लगा ये तो बड़ा कम गलत होया, राजे की लड़की की सगाई हुई है, मिलिया राख स्वाह, चलो ऐसे है थले जाके उतार के इसको झाड़ देता। बिरब थले उतर गया पर्वत तो कैलाश पर्वत तो थले उतर के उन्हें सारी स्वाह उत्थे ही झाड़ दी। थले झाड़ी तो देखिया उत्थे सारा सोना ही बन गया। बिरब कहने लगा कि उन्हें देखा भी सारा उन्हें सारी स्वाह बिचे सोना बिचे स्वाह इकट्ठी करके डाल दी।
डाल ली, डाल के उन्होंने नौ किया, तुर पिया। भगवान शिव ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਬੈਠਿਆ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, आकाशवाणी आई कि बिरप जी आप ले जाओ सोना मेरे से, तुम्हारा राजा ले जावे, तुम्हारी उसकी प्रजा ले जावे, इस मेरे पास कमी नहीं है। बिरप ने सोचा कि इसके पास तो सारा सामान ही सोने का है, चलो राजा मुझे भेजूगा, मैं फिर आऊँ, सोना तो मुझे मिलेगा ही, मैं तो आराम से रहूँ शांतिपूर्वक, भजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा हुआ कि दूत पंडित ने राजे ने सारी गल बता दी हिमाचल में बता के कहने लगा बई तुसी ब्याह की तैयारी करो, मैं दोबारा चिट्ठी दे के आना ब्याह की तरीक निश्चित करके। फिर हिमाचल ने दोबारा बिरप को भेजा था चिट्ठी दे के उन्होंने उसको राजे भगवान शिव को बता दिए थे भी नीति को आप शादी ले बरात लेके आ जाओ। भगवान शिव को चिट्ठी मिल गई, उन्होंने भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, सारे देवी देवते जिन्ने भी है नंदीगण भेजता उनके पास कि आपको बधाई हो। भगवान विष्णु ने कहने लगा, भगवान ब्रह्मा को कहने लगा कि शिव भगवान की शादी है, आप जरूर आना। वो भगवान विष्णु कहने लगे, भगवान शिव कहने लगे भाई हम तो राजा हिमाचल के घर में पहुँच गए सीधे। इसी तरह देतीकोट देवी देवता ने बात हुई नंदीगण की, वो सारे कहने लगे हम तो सीधे ही राजा हिमाचल के घर पहुँच जाएंगे, आप चिंता मत करो। ऐसा हुआ कि सारी बरात जिदे भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, शिव तो खुदा भगवान ने, वो भी भगवान ही ने आ गए, सारे देवते आ गए जिन्ने भी सी टोटल। हिमाचल का शहर डगमगा गया। ऐसा हुआ कि 5-7 दिन हो गए उनको रहते को। नारद जी भी वहाँ भी मौजूद थे। नारद जी कहने लगे, नारद जी सारा दिन उतर जितने दिन बरात थी नारद जी भी वहाँ ही रुके, क्योंकि नारद जी ने सारा हिमाचल में समझाना था कैसे करना है। हिमाचल को तो बेचारे को इसका मालूम नहीं था कैसे करना है, क्यों उन्होंने भगवान ना मत्था लग्या, भगवान उहदे दामाद थे। जब 7 दिन हो गए राजा हिमाचल ਨੂੰ ब्रह्मा नारद जी ने कहा है, राजा जी अब सगाई कर दो, बरात की लड़की की विदाई कर दो, अब समा। हिमाचल कुछ थोड़ा जहा घबराया। नारद जी कहने लगे घबराने की कोई जरूरत नहीं, जे तो बरात को तो हम भेजना पड़ेगा, सारा ही उम्र थोड़ा यहाँ रखना है। तुझे तो देखो तुम्हारे दामाद कौन है, भगवान शिव 18 कला संपूर्ण, भगवान ब्रह्मा आए बैठे ने, भगवान शिव विष्णु आए बैठे ने, सारे देवी देवते आए बैठे हैं, संत महात्मा आए बैठे ने। हिमाचल ने कहा ठीक है, ऐसा ही। हिमाचल ने फिर विदाई करती, भगवान शिव जी आगे पार्वती ने लेके। ऐसा हुआ। जय श्री राम, जय महादेव, जय पांडुरंग।